पीएम मोदी आज रेडियो पर मन की बात का कार्यक्रम करेंगे और ये मन की बात कार्यक्रम का 90वां एपिसोड होगा। इस दौरान पीएम मोदी हूल क्रांति के जनक बलिदानी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, एआई न्यूज वेबसाइट, मोबाइल ऐप पर सुना जा सकता है, तो वहीं यूट्यूब चैनल के AIR न्यूज, PMO, DD न्यूज पर भी प्रसारित किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी आज जर्मनी पहुंचेंगे। पीएम मोदी 2 दिन के जर्मनी दौरे पर रहेंगे। यहां वो करीब 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के साथ बैठक करेंगे, साथ ही 15 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी स्वदेश वापसी के दौरान 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात का भी दौरा करेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगी। इसके लिए 20 स्थानों का चयन किया गया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात नाम से होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कहना है कि वो इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं के साथ खड़ी है। आज 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। पंजाब में 1, यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर फैसला आएगा, तो वहीं विधानसभा सीटों में त्रिपुरा की 4 सीट, दिल्ली की 1, झारखंड की 1 और आंध्र प्रदेश की 1 सीट के नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को मतदान हुआ था। शिवसेना ने आज मुंबई के शिवसेना भवन में अपनी युवा शाखा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बैठक आज शाम 5:30 बजे प्रस्तावित है। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उप सचिव, संभाग सचिव, संयुक्त सचिव, मुंबई समन्वयक, जिला युवाधिकारी और मुंबई संभागीय युवाधिकारी समेत सभी पदाधिकारियों को शामिल होने के लिए कहा गया है। शिंदे गुट के खिलाफ शिवसेना आक्रामक नजर आ रही है। शिवसेना ने ईसी को लिखी चिट्ठी जिसमें बाला साहेब के नाम के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की है। दरअसल पूर्व गृह राज्य मंत्री और बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा था कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अपने समूह का नाम शिवसेना बाला साहेब रखने पर विचार कर रहे हैं। बागी विधायकों को आदित्य ठाकरे ने चेतावनी दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा, फ्लोर टेस्ट का दिन जब आएगा तो ये याद रखना कि वो रास्ता वर्ली, बायखला, बांद्रा से होकर जाता है। मुंबई हमारी है। आदित्य ने बागी विधायकों से सवाल दागते हुए कहा, पार्टी तोड़ने के लिए सूरत क्यों गए और वहां से गुवाहाटी गए? वहां किसकी सरकार है? गुवाहाटी में डेरा डाले शिंदे गुट के शंभूराजे देसाई ने बाला साहेब देसाई सहकारी चीनी कारखाने के निदेशक मंडल का 5 वर्षीय चुनाव जीत लिया है। एकनाथ शिंदे ने इस जीत के लिए उन्हें बधाई दी। इस मौके पर सभी बागी विधायक और सहयोगी निर्दलीय विधायक मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने शिव सैनिकों को साधने के लिए ट्वीट किया है। शिंदे ने ट्वीट कर लिखा, प्रिय शिव सैनिकों, अच्छी तरह से समझे, एमवीए के खेल को पहचाने। मैं शिवसेना और शिव सैनिकों को एमवीए के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ये लड़ाई आप शिव सैनिकों के लाभ के लिए समर्पित हूं। महाराष्ट्र में पोस्टरबाजी के बाद अब पुणे में शिंदे के समर्थक विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा और ऑफिस में रखा सामान तोड़ डाला। तोड़फोड़ का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा। तोड़फोड़ करने वाले लोगों के हाथों में शिवसेना के झंडे समेत बाला साहेब के पोस्टर थे। शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दावा किया, उनके पास 2/3 बहुमत है, जिसके पास बहुमत है वो ही फैसला लेगा। इस दौरान दीपक केसरकर ने ये कहा कि विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ही होंगे। वहीं शिवसेना पर दावे को लेकर दीपक केसरकर के ये भी कहने से वो नहीं चूके कि हम ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र से गुवाहाटी तक सियासी भूचाल मचा हुआ है। ऐसे में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर शिवसेना प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन उद्धव ठाकरे के समर्थन में किया जाएगा। शिव सैनिक 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर शिंदे के खिलाफ विरोध जताएंगे और साथ ही एकनाथ शिंदे शिवसेना के 38 और करीब 10 निर्दलीय बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में पिछले दिनों से डेरा डाले हुए हैं। लगातार ये अपडेट्स आप देख रहे हैं। गुजरात एटीएस तीस्ता सीतलवाड़ के मुंबई स्थित घर पहुंची है। गुजरात दंगों में सीतलवाड़ के एनजीओ की जांच के लिए एटीएस की टीम अहमदाबाद ले जाकर तीस्ता से पूछताछ करेगी। तीस्ता को पहले मुंबई के सांता क्रूज थाने में ले जाया गया। गुजरात दंगों में सीतलवाड़ के एनजीओ की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने और जांच की जरूरत बताई थी।
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे लेकर चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की संभावना जताई है। जिन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है उनमें रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर शामिल है। यूपी में अब सभी को मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज से एक बार फिर एक्टिव होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 30 जून से 6 जुलाई तक मानसून देश के सभी हिस्सों को कवर कर सकता है। बताया जा रहा है कि कल से आंधी और हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी दौरे पर है। शनिवार शाम सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर और फिर काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने वाराणसी की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। देश में पहली बार आयोजित हो रहे शतरंज ओलंपियाड की मशाल यानी रिले टॉर्च समारोह का आज लखनऊ में आयोजन है। आज शाम को ही विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। शतरंज ओलंपियाड रिले टॉर्च समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लखनऊ में आयोजित शतरंज ओलंपियाड रिले टॉर्च समारोह में शतरंज खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या के उदया चौराहे के मशहूर गुप्ता होटल पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अयोध्या नगर निगम के बुलडोजर ने देखते ही देखते गुप्ता होटल के मालिक का मकान और दुकान को ध्वस्त कर दिया। गुप्ता होटल के मालिक का आरोप है कि अयोध्या प्रशासन ने बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की। अयोध्या प्रशासन का कहना है कि जमीन नजूल की है, जहां गुप्ता होटल के मालिक की तरफ से अवैध कब्जा जमाया गया था। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 666 नए मामले सामने आए। साथ ही 24 घंटे में दिल्ली के अंदर कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ती हुई नजर आई है। राजधानी दिल्ली के अंदर कोरोना के 4717 एक्टिव केस हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 7.80% था। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच कोरोना भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। यहां कल कोरोना का BA.4 और BA.5 के 23 मामले सामने आए, जिससे अब ऐसे मरीजों की संख्या 49 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया कि पुष्टि वाले 49 मामलों में से 28 मुंबई के, 15 पुणे से, 4 नागपुर से और 2 ठाणे से हैं। आपको ये भी बता दें कि मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 840 नए केस सामने आए। बिहार में आय से अधिक संपत्ति मामले में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रेट में घर और कार्यालय के कोने कोने को खंगाला गया तो कई बोरे, कार्टन, अलमारी, पलंग में भारी मात्रा में नकद भी मिला है। करोड़ों का कैश बरामद करने के बाद मशीन से रकम की गिनती की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को 2 युवक मंदाकिनी नदी में जलस्तर बढ़ने में फंस गए। एसडीआरएफ के बचाव दल ने समय रहते दोनों युवकों को सुरक्षित निकाला। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से बहाव काफी तेज हो गया था, जिससे दोनों युवक नदी के दूसरे छोर पर फंस गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों लड़कों का रेस्क्यू किया गया। पटना एयरपोर्ट पर एक हादसा होते होते टल गया। पटना से गुवाहाटी जा रहा विमान टेक ऑफ से पहले ही तकनीकी खराबी आने से विमान में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। यही कारण था कि विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया। स्पाइस जेट के विमान ST-3724 में आई तकनीकी खराबी के बाद फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। श्रीनगर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना को रिहायशी क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान शुरू किया और आतंकियों को घेर लिया। जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम आतंकियों के छिपे स्थान के पास पहुंची, आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पंजाब के IAS अफसर संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की गोली लगने से मौत हो गई है। घटना के वक्त विजिलेंस टीम पोपली के चंडीगढ़ स्थित घर पर जांच के लिए पहुंची थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कार्तिक को विजिलेंस टीम ने गोली मारी है। पोपली को विजिलेंस की टीम पोपली को जिला सिविल अस्पताल लेकर पहुंची।